अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट आपका दोस्त अब्दुल गफ्फार मार आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। आज मैं हूँ गांव में, आपको गांव की सैर करवाते हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बड़े आप देख रहे हैं, ये छोटा सा बच्चा आप देख रहे हैं, एक कुल्हाड़ी लेके खड़ा हुआ है, सुल्तान रही बना हुआ है। ये अपने जानवरों के साथ होता है और जहाँ पे चारा चारा ज़रूरत होती है काट लेता है। तो मैं आज आपको सैर कराऊँगा गाँव की, आप रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको दिखाऊँगा गांव के खूबसूरत माहौल को। और यहाँ पे एक झूले वाला आया हुआ है जो कि यहाँ पे ईद का समा है और बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गांव में तफरी बहुत ही कम होती है। और ये आप पीछे देख रहे हैं, ये बच्चे देख रहे हैं, ये तालीम की बजाय ये जो है अपने जानवरों पे गुजारा करते हैं और यहाँ से ही इनकी रोज़ी रोटी है। तो आप रहिए मेरे साथ, मैं आपको मिलवा रहा हूँ आज एक झूले वाले से और वहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों के साथ और किस तरह वो एंजॉय कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ रहिए और एंजॉय कीजिए। पहुंच चुके हैं झूले वाले के पास और यहाँ पे हो रहा है जनरेटर स्टार्ट। जैसे ही जनरेटर स्टार्ट होगा तो झूले हो जाएंगे शुरू और बच्चे हो जाएंगे खुश। तो अभी ये झूले वाले ने जनरेटर स्टार्ट कर दिया है, तो अब झूलों का चलना आप देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं झूले अब शुरू हो चुके हैं। देखें किस तरह बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और देहात के देसी माहौल में बच्चों को तो ऐसी तफरीह की बहुत ज़रूरत होती है। अब एंजॉय करते हुए बच्चे आप देख सकते हैं। हम देहात में रहते हैं। जब झूले वाले आते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है। हे साईं जेके ना माशाल्लाह झूले वाले आमदन इतना असां आप बाल शाल है माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, खुश रहंदन बड़े। इतना कोई ना ग्राउंड है, ना हॉकी वाला, ना कोई क्रिकेट वाला, पासे में कलर जाए मिट्टी आप देख रहे हैं आज हम झूले वाले के पास मौजूद हैं, देहात में मौजूद है, गांव में मौजूद है। हम भाई से बात करते हैं कि ये झूले यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं, यहाँ पे कोई तफरीह की सहूलियात नहीं है, हर तरफ मिट्टी है, तो बच्चे यहाँ पे बड़ा एंजॉय कर रहे थे। तो हम बात करते हैं झूले वाले भाई से। आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, यहाँ से आप कितने दिन से आए हुए हैं? 4-5 दिन हो गए। अच्छा, बच्चों को आप झूले कितने पैसे लेते हैं? 10 रुपये। आप घोड़े के भी 10 रुपये लेते हैं और यहाँ पे जंप लगाने के भी 10 रुपये लेते हैं। कितनी आपकी दिहाड़ी बन जाती है? 500-600 बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना आपके पास कोई सहूलत है, ना कोई छाँव है और ना कोई खाने पीने का इंतज़ाम है, तो आप खाना कहाँ से खाते हैं? बच्चों को कहते हैं जो बच्चा ले जाते हैं उनको झूले देते हैं, कभी ले जाते हैं कभी नहीं ले जाते, गुजारा करते हैं। अच्छा, ये जो आपने माशाल्लाह ये सिस्टम आपका बना हुआ है यहाँ पे, ये किस चीज़ पे चलते हैं झूले? ये जनरेटर पे चलता है, दूसरा स्प्रिंगों पे चलता है। अच्छा, जनरेटर का कितना खर्चा आ जाता है रोज़ाना? 100-150 का पेट्रोल लग जाता है चले तो। 100-150 का पेट्रोल लग जाता है, 500-600 कमा लेते हैं आप, यानी कि 100 रुपया 150 निकाल के आपके 400-500 बच जाते हैं। क्या इससे आपका निज़ाम चल जाता है? गरीब बंदे चलाते हैं निज़ाम, थोड़ा जितना रोज़ी आता है उतना ही खर्च होता है। जी, आपने सुना झूले वाले भाई का कहना है कि निज़ाम बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि निज़ाम चल रहा है। तो हम आपको गांव की सैर करवा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम हैं गांव में और गांव की आपको सैर करवा रहे हैं। तो आपने पतंग भी देखे होंगे, शहरों में पतंग तो होते हैं, वो बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के पतंग होते हैं। तो यहाँ पे एक बच्चे ने पतंग बनाया हुआ है, वो पतंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये पतंग दिखाना, ये बड़ा देसी पतंग है, ये आप देख सकते हैं, ये देसी पतंग है, देहात का पतंग है। तो ये पतंग किस तरह बनाते हैं हम आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत पतंग बना हुआ है। ये क्या चीज़ है? ये कली है। ये हाँ, इसको शापर को ये कली बोलते हैं। और अच्छा, ये क्या है? ये कमानी। ये आपने बनाया है? हाँ, अच्छा, ये क्या है? खजी की कमानी।
ये कहाँ से, ये कमान है, ये किस चीज़ की है? खजी की। खजूर की ये कमान है, ये इस तरह बनाते हैं। अच्छा ये क्या किया हुआ है? रंग। अच्छा ये रंग किया हुआ है। अच्छा ये क्या है? ये कन्नी। कन्नी है, ये इसकी कन्नी है ताकि इसका जो बैलेंस है ना वो बैलेंस बरकरार रह सके। और यहाँ पे फिर इसको लगाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये अगर हम इसको उड़ाएं हवा में तो हमारा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये पतंग है। तो इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त पतंग उड़ रहा है। तो देहात के जो बच्चे हैं इनके लिए तफरी के कोई ग्राउंड नहीं होते, तो वो इनकी सस्ती तफरी होती है। ये इसने हाथ में डोरी भी पकड़ी, डोरी को देखे इसने बड़े सादे अंदाज में लकड़ी के साथ इसको उड़ा हुआ है। तो ये देहात के बच्चे हैं, इनके पास तफरी की सहूलियात तो नहीं है, लेकिन ये खुद ब खुद अपनी तफरी का सामान पैदा कर लेते हैं। जैसे इन्होंने पतंग बना लिया है तो कोई यहाँ पे बंटे खेल रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। देहात में अगर तफरी नहीं है तो ये अपनी तफरी का सामान पैदा करते हैं। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये बच्चे भी आपकी तरफ देख रहे हैं और इनका भी हक बनता है कि इनको भी सस्ती तफरी और ग्राउंड दिए जाएँ, तो ताकि ये बच्चे भी शहर के बच्चों की तरह इंजॉय कर सकें और लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। फिर होंगे आपके साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।